जय बोले महावीर भगवान की जय बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की। तो क्या कहा मुनि महाराज ने कि मैं अब नई क्षमा कौन सी आपको प्रदान करूं, मैंने तो सबको क्षमा कर रखा है, कोई मेरे साथ कुछ भी गलत करे अच्छा करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हीं की प्रतिमूर्ति यहाँ पर हम भगवान की प्रतिमा बनाते हैं। कई जगह उल्लेख आता है कि उस राजा ने आकर के, उस दुष्ट ने आकर के भगवान की प्रतिमा को तोड़ दिया, मंदिर को नष्ट कर दिया, तो भगवान ने चमत्कार क्यों नहीं दिखाया। हम लोग गए थे ना गोपाचल, आप भी थे ना ग्वालियर में, पूरे की इतने बड़े बड़े मूर्तियाँ तोड़ दी, तो भगवान ने चमत्कार क्यों नहीं दिखाया, भगवान कुछ नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, भगवान तो उन्हें भी क्षमा कर देते हैं जो भगवान की मूर्ति को भी तोड़ के चले जाते हैं। बहुत बड़ा उदाहरण है, वो किसी से बैर नहीं करते। और वहाँ जो और भी देव इत्यादि मुनि महाराज भी कोई होते हैं वो भी किसी का वध नहीं करते, कोई प्रकार की हिंसा नहीं करते, वो अपने ध्यान में सदा निमग्न रहते हैं। परंतु कुछ श्रावक गण होते हैं जो गृहस्थ जीवन में होते हैं, उनका कर्तव्य होता है धर्म की रक्षा करना, वो युद्ध लड़ते हैं। कभी भी मुनि महाराज आगे भर करके प्रेरणा नहीं देते कि जाओ और जाकर के युद्ध लड़ो, उसको मार दो, तो उनको तो हिंसा का दोष लग जाएगा। स्वयं में अगर कोई दूसरा राजा है उस समय विद्यमान है, या दूसरा कोई मंत्री है, कोई श्रावक है जो उस दूसरे राजा से टक्कर ले सकता है, या कोई भी दुष्ट व्यक्ति आया है जो धर्म पे आपदा कर रहा है, विपत्ति कर रहा है, तो वो कर सकता है, जैसा यहाँ पर क्षेत्रपाल ने किया। लेकिन मुनि महाराज कभी भी आज्ञा नहीं देते। यहाँ पर भी मुनि महाराज ने अपने ध्यान में खाली ये लगाया था कि धर्म की रक्षा होवे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हे क्षेत्रपाल आना और उन दोनों को दंडित करना यदि वो यहाँ पर खड्ग लेकर के वार करने के लिए आए। उन्होंने ऐसी कभी भी अनुमोदना नहीं करी। ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। कोई इसका यदि उदाहरण लेकर के कोई कहे मैं मुनि महाराज हूँ और धर्म पे विपत्ति आ रही है, किसी मुनि संघ पे कोई उपसर्ग करने आया है, तो मैं युद्ध का संचालन करूँगा और सब सेना को लेकर के आक्रमण करवाऊँगा, नहीं। कभी भी मुनि महाराज किसी भी युद्ध का संचालन नहीं करते। जब तक वह मुनि महाराज गृहस्थ जीवन में है, पहले राजा हैं कुछ भी हैं, तो वो तब तक कर सकते हैं, उसके बाद वह नहीं करेंगे। यहाँ पर भी इसी ग्रंथ में उदाहरण आएंगे कि जब श्री कृष्ण का युद्ध हुआ जरासंध के साथ और अन्य अन्य राजाओं के साथ, तो नेमिनाथ कुमार भी उस युद्ध में उपस्थित थे। नेमिनाथ तीर्थंकर नहीं थे। कौन थे? नेमिनाथ कुमार गृहस्थ जीवन में थे। उनकी प्रजा का युद्ध चल रहा था, उनके भाई का युद्ध चल रहा था, तो साक्षात वह भी युद्ध में उपस्थित थे। परंतु जब दीक्षा ले ली तब कल्याणक हो गया। उसके बाद ऐसे किसी प्रकार के पचड़ों में नहीं पड़े, बस गिरनार पर्वत पर जाकर के बैठ गए कि अब तो संसार चक्र से स्वयं भी पार होना है, और जो भी द्वारका नगर के लोग आएंगे या जिस भी नगर के आएंगे उनका कल्याण करना है। अब युद्ध की प्रेरणा नहीं देनी, क्योंकि ऐसे युद्ध तो जन्म जन्मांतर से अनादि बार न जाने कितनी बार आए हैं और अनंत बार कितनी बार आएंगे। स्वयं की आत्मा से युद्ध लड़ना है, 8 कर्मों पर विजय प्राप्त करनी है। एक प्राकृत में बड़ी अच्छी युक्ति आती है कि जो स्वयं को जीत लेता है उसे जितेंद्रिय कहते हैं, और जो दूसरों को जीत लेता है ऐसे तो न जाने अनादिकाल से कितने आए और कितने गए। अप्पा शब्द कह के वहाँ आत्मा को बोलते हैं, अप्पाड़म जड़ाणम। जो स्वयं की आत्मा को जीतता है वह वास्तव में विजयी है। तो स्वयं की आत्मा को कैसे जीता जाता है? पंचेंद्रिय पे संयम के द्वारा, 5 प्रकार की इंद्रियों पे संयम करना। जो स्वयं को जीतता है वही वास्तव में जिनेंद्र कहलाता है, जिनवर कहलाता है, जितेंद्रिय कहलाता है। दूसरों को जीतने वाले तो बहुत हैं, कितनों को भी हरा लो,
है ना, चाहे वाद विवाद में हरा लो या युद्ध में हरा लो या थोड़े से लड़ाई झगड़े में हरा लो, जो श्रेष्ठ होगा इस पर्याय में वो नीचे वाले को हरा ही देगा। जिसके पास ज़्यादा शक्ति होगी, ज़्यादा धन होगा, ज़्यादा बल होगा, ज़्यादा पैसा होगा, कुछ भी होगा, जैसे मनुष्य हैं तो त्रियंच को हरा देते हैं अपने मनुष्य के बल से। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं कौन सी नई क्षमा धारण करूं, जीव को अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगना पड़ता है। कि वे उन दोनों जीवों ने, तुमने जैसे कर्म किए तुम सुख दुख भोगोगे, हमने जैसे कर्म किए हम भोगेंगे। इनका सुख और दुख का जो कर्म है वे अपने अपने कर्मों से ही जीव अगले भव में या उसी भव में भोगता है। जिसने किसी को पूर्व जन्म में दुख दिया होगा उसे इस जन्म में वह दुख देता है। इन ग्रंथों के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि हम स्वयं भी इनके उदाहरण से सीखें। यदि आपके ऊपर कोई दुख आया है किसी भी प्रकार का, चाहे धन संपत्ति का लोप हुआ, पुत्र पुत्री का लोप हुआ, है ना, किसी भी प्रकार का आपका व्यवसाय में कुछ, नौकरी में, गृहस्थ जीवन में या धर्म क्षेत्र में भी यदि कुछ भी विपत्ति आई, शरीर में रोग इत्यादि हुआ, तो उसका आपके पूर्व भवों से कुछ ना कुछ लेना देना अवश्य है। आपने किसी जीव को मार के खाया होगा, यदि उसने बैर बांध लिया, कहते हैं ना कि सांप देख लेता है, आपने सांप को मारा तो अगले भव में वो आकर के आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, वो फोटो बना लेता है। कौन सा सांप? जिसने बैर बांध लिया। कई सांप ऐसे भी होते हैं जिसने नहीं बांधा, तो वह सांप आकर के जरूरी नहीं है आपसे बदला ले, कोई दूसरा जीव आपके आपसे बदला अवश्य लेगा। पहले भी कई बार बोला है, आप अपनी सास को, अपनी माँ को प्रताड़ित करोगे, दुख दोगे, तो वो सास नहीं आके दुख देगी। कौन देगा? आपकी बहू आएगी है ना, जब आप सास बन जाओगे। वो सास तो बेचारी मर के चली जाएगी। तो चैन है, गोल गोल दुनिया है ना। जरूरी नहीं है कि वही जीव आके बदला ले, हो सकता है वह कहीं त्रियंच पर्याय में चला गया, कहीं और चला गया। आपके कर्मों के कारण से आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो इन उदाहरणों से हमें सीखना है। हमें कभी भी किसी वृद्ध जन को, किसी भी परिवारी जन को या किसी भी समाज के व्यक्ति को दुख नहीं देना है, ये सोच करके ये कौन सा बदला लेगा, ये तो बूढ़ा हो चुका है ना। हम गरीब लोगों पे चिल्लाते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, मार पिटाई भी कर देते हैं। रोड रिवेंज बोलते हैं ना कई बार। रोड रिवेंज किससे होता है? जो आपसे कमज़ोर होता है उसको जा कर के आप सड़क पे पीट के चले आते हो, क्योंकि गरीब है। आज जो निर्धन है कल वो धनवान बनेगा। आज आप धनवान हैं तो कल आप निर्धन बनोगे। तो वो आपसे यदि उसने बैर रख लिया तो बदला लेगा, नहीं रखा तो जरूरी नहीं है वो बदला लेगा, कोई और आके ले जाएगा। जब तक आपने कर्मों की निर्जरा नहीं करी, प्रायश्चित नहीं लिया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि पूर्व भव के कर उपार्जन से ही सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में कारणभूत होते हैं। जय पराजय क्यों होगी? पिछले भव के कारण से। यदि उपकार किया होगा, यदि आपने किसी भी जीव का उपकार किया होगा, परस्परोपग्रहो जीवाना बोलते हैं ना तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय का। कौन सा सूत्र है मैडम? 5वें अध्याय का सूत्र है ना, जैन धर्म का श्लोक है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, संसार में जितने भी जीव हैं परस्पर एक दूसरे पर उपकार करते हैं, चाह के या ना चाह के। परंतु आपने यदि चाह करके किसी का उपकार कर दिया, किसी जीव की रक्षा कर दी, भूखे को भोजन दे दिया, 4 प्रकार के दानों में यदि कार्य कर लिया, तो जो जीव किसी पे उपकार करते, यदि आपने उपकार किया होगा तो ऋण शोधन में वह उपकार करेगा। आपका ऋण चुकाने में कहाँ से वह जीव कब अगले भव में चल के आ जाएगा, कौन सी पर्याय में आ जाएगा, और आपका कोई भी ऐसा ऋण शोधन माने जरूरी नहीं पैसे वाला ऋण शोधन। ये इन्होंने उदाहरण दिया जटायु का, है ना। ऋण शोधन का मतलब यह नहीं है कि खाली आपका लोन जाके चुकाएगा। आप कभी भी अगले भव में किसी गलत कार्य में यदि लिप्त हो जाएंगे तो आपको आकर के आपको संबोधन करेगा, आपको बचाएगा,
उस निम्न गति में जाने से, है ना। ऐसा नहीं है कि भैया मेरा लोन चुका दियो देव पर्याय से आके बहुत लोन ले रखा है। लोन क्या है? संसार ही लोन है। इस संसार से मुक्त करने में आपकी वह जीव सहायता करेगा। मैडम ने उदाहरण दिया जटायु के जीव का। भगवान राम ने उसके अंत समय में उसका समाधि मरण कराया था। जब रावण सीता को उठा करके ले जा रहा था तो जटायु के जीव ने सीता को बचाने का प्रयास किया उस गिद्ध की पर्याय में, तो रावण ने उसको छिन्न भिन्न कर दिया। और वहाँ पर उसने अच्छा कार्य किया था, बचाने का प्रयास किया था। जब राम वहाँ पहुँचे तो समाधि मरण करा दिया और यह विनती कर दी कि यदि इस भव में मैं कभी धर्म को भूल जाऊं तो तुम मुझे आकर के बचा लेना। मैं अगर कभी निम्न गति में चला जाऊं या तत्पर हो जाऊं तो हे मेरे मित्र, हे जटायु, मुझे संबोधन करने आना। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, याद आ गया हमें भी। अब क्या किया उस जटायु के जीव ने? ऋण चुकाया। वह जीव जाकर के स्वर्ग में सम्यक दृष्टि देव बन गया। और जब राम का वह जीव राम की पर्याय में उस भव से मोक्षगामी, तद्भव मोक्षगामी, चरम शरीर ही उसी भव से मोक्ष जाना है। परंतु बलभद्र और नारायण का जो संबंध है मोहनीय कर्म के कारण, जब लक्ष्मण का मरण हो गया तो वह राम का जीव 6 महीने उसकी लाश को लेकर के घूमा। किसको लेकर के? लाश को लेकर के। 24 घंटे अगर लाश को घर में रख लो तो क्या हो जाता है? सारे घर वाले कहते हैं भैया जला दो, बहुत बदबू आ रही है। क्या किया? लेप लगा दिया कि बदबू आनी बंद हो जाए। मम्मी बोलते हैं लेप लगा दिया उसके ऊपर औषधियों का, और 6 माह तक कंधे पे लेके घूमे। तब अपना स्मरण आया उस जटायु के जीव को, क्या कर रहे हो मोहनीय कर्म से, रोए जा रहे हो, रोए। आप राम हो, अयोध्या में आपकी कितनी पूजा हो रही है, लोग यहाँ पे पंचम काल में आपके लिए युद्ध करेंगे, आपका मंदिर बनवाने के लिए। आपके गुणों को नहीं देखेंगे, बस आपको देखेंगे और खुद भी मर जाएंगे युद्ध कर करके, एक दूसरे को मारेंगे। और आपने क्या किया क्या नहीं किया उससे कुछ भी लेना नहीं होगा, वो बात की बात है पंचम काल की। वर्तमान में आप क्या कर रहे हो? अपना ऋण चुकाने के लिए वो जटायु आया और संबोधन किया कि आपके कारण से मैं यहाँ स्वर्ग में बैठा हूँ और आप क्या कर रहे हो? भूल गए? कितने कितने आपने चौके लगाए, कितने कितने आपने पुण्य कमाए, और आज ये लक्ष्मण के एक मरण से संसार है, मर गया मर गया, क्या दिक्कत है? तो उसको संबोधन करने आया। तो ऐसा वह ऋण चुकाएगा। तो कभी भी आपको किसी भी जीव की समाधि करने की भावना आए तो पीछे मत हटना। आपके घर परिवार में कोई भी जीव यदि अत्यधिक बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल लेकर के मत जाना, वेंटिलेटर पे मत डालना। 50 लाख 1 करोड़ तो जाएंगे ही जाएंगे। वह जीव भी त्रियंच गति या निम्न गति में चला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपके पैसे भी लेके जाएगा और अपना भी निम्न गतियों में जाएगा, कुछ फायदा नहीं है। जाना है तो उसको प्रेरणा दो कि वह नियम संयम के साथ में जाए। जितना भी उसके पास में शरीर की शक्ति तप सामर्थ्य है वह संलेखना को धारण करे, समाधि मरण करे। कुछ व्रत संयम नियम ले ले, जैसे उस कौए का मांस का नियम लिया था भगवान महावीर के जी। एक छोटा सा नियम भी ले ले तो क्या हो जाएगा? महावीर बन जाएगा, क्या पता क्या हो जाए। तो कभी भी यही विनती है इन प्रथमान योग के ग्रंथों से कि यहाँ पर कभी भी हॉस्पिटल में ले जाके नहीं ले जाते थे। यहाँ कहाँ ले जाते थे? मुनि महाराज के पास ले जाते हैं, नियम दिलाते हैं, चारों प्रकार के आहार का त्याग करवाते हैं। एकदम से चारों का नहीं कराया तो थोड़ा थोड़ा करके परिग्रह का त्याग करा देते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे नियम दिलवा देते हैं। ऐसा कुछ करा देना, क्योंकि ये वाला जो ऋण है ये उपकार है। हॉस्पिटल में ले गए, जितना कमाया था वो न्यौछावर कर दिया, वो उपकार नहीं है। संसारी जीवों का उपकार है, सम्यक दृष्टि का वह उपकार नहीं है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि भाई हमारे अपने माँ बाप हैं, ये हैं वो हैं, हम तो बचाने का अंत समय तक प्रयास करेंगे। जब तक सांस चल रही है वेंटिलेटर पे
करेंगे, क्योंकि पैसा है और मोह है, तो वास्तव में उपकार नहीं है। जो सम्यक दृष्टि है, जो सच्चा ग्रंथों से ज्ञान कर गया है, वह जीव कभी भी स्वयं का ऐसा अपकार नहीं करेगा। अपकार है अगर हॉस्पिटल में ले गया तो उपकार का विपरीत है। जो अच्छा जीव है, जो ग्रंथों का स्वाध्याय करता है, भगवान की वाणी पे बिल्कुल सच्चा श्रद्धान करता है, वह कभी भी ऐसी दुर्गति उनकी नहीं कराएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यदि उपकार, आप ध्यान रखिएगा उपकार क्या है, कि अगर किसी की भी तबीयत खराब हो और अंत समय निकट हो तो मंदिर में ले जाना, किसी तीर्थ क्षेत्र पर ले जाना, समाधि मरण का प्रयास करना, अच्छा अच्छा धर्म सुनाना, अच्छी अच्छी बातें सुनाना। संसारी बातें तो जीवन भर करी थी और करता रहेगा। पोते का मुंह देख लूँ, उसकी शादी करा दूँ, उसकी नौकरी लगवा दूँ, ऐसी इच्छाओं से दूर कि कोई तुम्हारा नहीं है, कुछ नहीं है, सब यहीं रखा रह जाएगा। अच्छी अच्छी बातें उनसे करना। ऋण शोधन, तब वो ऋण का शोधन करने वह जीव आपके ऊपर उपकार करने आएगा। ग्रंथ में लिखा है, हम नहीं कह रहे। पूरब भर के कर्म उपार्जन से ही यह सब मिलता है, इसमें रंच मात्र भी चिंता मत करो। मुनिराज के वचनों से दोनों द्विज पुत्रों को वैराग्य उत्पन्न हो गया। अभी तक तो क्या था कि सब ड्रामा चल रहा था, अब क्या हुआ, वास्तव में वैराग्य हो गया कि अरे कितने क्षमा की प्रतिमूर्ति है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो इनको बिल्कुल दो टुकड़े करने के लिए आ गए थे, धड़ से अलग करने के लिए आ गए थे, और अभी भी कितने अच्छी बातें बता रहे हैं। तो उन दोनों को वैराग्य हो गया। वे उन्हें बारंबार नमस्कार करके कहने लगे, हे दया के सागर, हमारी बस एक ही प्रार्थना है, आप धर्म रूपी गृह के सुदृढ़ स्तंभ हैं, आपकी काया धर्म आचरण एवं आत्म कल्याण का साधन है। हमने अपनी दुर्बुद्धि से आपकी पूज्य काया को ही विनष्ट करने का निश्चय किया था। इसमें संशय नहीं कि हम वज्र पाप का बंध हुआ होगा। अब वो मानते हैं कि हमें उस कृत्य से बहुत पाप लग चुका होगा। जैसे राजा श्रेणिक का भी उदाहरण पहले बताया ना, मरा हुआ सांप गले में डाला था तो नरक का बंद कर लिया, आज भी नरक में है। वही राजा श्रेणिक हैं जिन्होंने भगवान महावीर से समूह शरण में ये प्रश्न पूछे हैं, जिनके उपकार से हम यहाँ पर ये स्वाध्याय कर रहे हैं, परंतु कुछ गलती कर दी थी। अब गलती कर बैठा है तो उसका फल तो चुकाना पड़ेगा, परंतु प्रायश्चित ले लिया तो उस गलती का पाप थोड़ा कम हो जाएगा। अब ये दोनों बालक क्या कह रहे हैं, हमने गलती तो तलवार लेकर के कर दी थी, तो अब हमें वज्र पाप का बंध हो चुका होगा। अतएव कृपा करके हमें ऐसा व्रत जप तप बदलाइए जिसके पालन से हमारे इस कर्म बंधन में थोड़ी शिथिलता आ जाए। हम ये मानते हैं कि हमें उसका फल भोगना पड़ेगा, शिथिल हो जाए, कम हो जाए। प्लीज कृपया करके हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, कुछ भी बता दीजिए, अब क्या करें। मुनिराज ने उत्तर देते हुए कहा, हे द्विज पुत्रों, मैं तुम्हारे लिए धर्म रूपी महावृक्ष के बीज रूप एवं पाप रूपी वृक्ष को काटने में जो कुठार सदृश तीक्ष्ण है, ऐसे व्रत आदि का वर्णन करता हूँ। अब उस वर्णन से, अब ये देखिए पहले बताया ना समूषण, पहला समूषण कहाँ लग रहा है, भगवान महावीर का। वहाँ पे राजा श्रेणिक का प्रश्न चल रहा था, उसमें श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की कथा उन्होंने सुनने की बात करी। वहाँ से समूषण में पहुँचे श्री कृष्ण के राज्य में, वहाँ से पहुँचे सीमंदर स्वामी के समूषण में, और वहाँ से पहुँचे सात्विकी महाराज के समूषण में, और वहाँ से हम लोग पहुँचे यहाँ सुनपुरा में। तो चैन के अंदर चैन चल रही है, और इतनी रोचक तरीके से चल रही है कि कोई बड़ी से बड़ी फिल्म स्टोरी भी कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनाएगा तो वो सारे नाम भूल जाएगा। लेकिन ये सोमकीर्ति जी महाराज इतने छोटे महाराज हैं, उनकी श्रेणी में अगर आएंगे तो उन्हें भी सारे नाम अपने ज्ञान में सब स्मरण है। तो अभी वर्तमान में हम सोचते हैं ना कि हमारा ज्ञान कितना ज़बरदस्त है, हमें सब याद रहता है, बहुत निम्न है। मति श्रुति ज्ञान बहुत निम्न है, उसमें भी थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो आइंस्टीन बन जाते हैं, बड़े बड़े न्यूटन बन जाते हैं, फेमस हो जाते हैं।
वर्तमान में यदि ये वाला ज्ञान हो गया तो क्या करते हैं। कल भैया जी शाम को उदाहरण दे रहे थे कि पंचम काल में 1 वर्ष का तप या 1 दिन का, 1 वर्ष का तप 1000 साल के तप के बराबर है, चतुर्थ काल से यदि तुलना की जाए। हाँ, तो आप लगा लीजिए कि 1 दिन का तप कितना उसका महत्व। तो छोटे छोटे से व्रत भी, 1 दिन भी उपवास रख लेते हैं तो बहुत उसकी पापों की निर्जरा हो जाती है। एक समय का भी यदि आपने एक आसन भी कर लिया, लेकिन उसमें कषाय में निम्नता आनी चाहिए। मुख्य ये है कि ये नहीं कि आज मेरा उपवास है तो सारे मेरे आगे पीछे घूमे और मैं क्रोध करूं, वो नहीं होना चाहिए। उसका पर्पज़ पूरा होना चाहिए कि भूख नहीं लग रही, भूख नहीं, आप भोजन नहीं कर रहे तो आपकी जो कषाय में मंदता आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं आपको, दोनों बालकों को, अब उन बालकों से हम सभी उसी प्रकार के बालक हैं, हमने भी ऐसे बहुत सारे पाप के कृत्य पूर्व भव में या हो सकता है इसी भव में हमने अनजाने में कर डाले हों। तो यदि हमें लगता है कि मुझसे अनजाने में किसी जीव का वध हो गया है, किसी को मैंने क्रोध से कुछ कटु वचन कह दिए हैं, कुछ लोभ लालच में मैंने कुछ चोरी इत्यादि कर ली है, मैंने कुशील इत्यादि कर लिया है अज्ञानवश, तो अब मैं कैसे उसकी निर्जरा करूं। तो यहाँ पर बता रहे हैं रत्नत्रय धम्म में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन आता है। तो इसके माध्यम से बीच बीच में हमने बताया था ना, प्रथमानियोग में चरणानियोग निहित होता है, करणानियोग निहित होता है, द्रव्यानियोग निहित होता है, प्रधानता कहानी की रहती है। तो इसलिए इसको क्या बोला, प्रथमानियोग, प्रथम अनियोग, प्रारंभ करने के लिए। परंतु उसमें कब आपको बीच बीच में नीम की दवाई गुड़ में कहानी में रुचि बनती है, रुचि के साथ में आपको चरणानियोग पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट नहीं पढ़ाया जाता कि सीधे पढ़ेंगे तो रटेंगे, बोर होंगे, यार क्या फ़ायदा है, क्यों लें व्रत, क्यों करें अभिषेक। इसलिए करो, इसलिए लो क्योंकि ये सब पाप करके आए हो, इन पापों से बचो। तो प्रथमानियोग के साथ में कब वह जीव कब व्रत ले लेता है पता ही नहीं चलता है। तो देखिए बता रहे हैं रत्नत्रय, त्रय माने 3, रत्न माने जो मैडम खरीदने के लिए जाती है ना मनोहर लाल के पास, वो वाला रत्न। वास्तव में रत्न कौन सा है, ये सोना चांदी हीरे जवाहरात रत्न नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यह कोहिनूर से भी महंगे हैं। सब मिल जाएगा लेकिन ये तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। इनको क्या बोला, त्रय, 3 प्रकार के रत्न ही सबसे बड़े रत्न हैं। सम्यक दर्शन उसमें सबसे प्रथम है। यह 25 दोषों से रहित होता है। अब ध्यान दीजिएगा कौन कौन से हैं, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर तत्वार सूत्र का, आपने जिस विषय में PhD करी है तो उसका आपको आ रहा है। आप पूछ रहे थे ना उस दिन 25 दोष कौन कौन से, 28 मूल गुण, सारी चीज़ें आती हैं। निःशंकित माने सच्चे देव शास्त्र गुरु पर शंका नहीं करना। निह माने नहीं, शंका माने शंका नहीं करना, डाउट नहीं करना। निःकांक्षित, आकांक्षा नहीं करना, मुझे पैसा मिले, मुझे बच्चा हो, मेरी नौकरी लगे, कोई फालतू की गृहस्थ जीवन की आकांक्षा नहीं करना। आदि 8 अंगों से सहित है। इस प्रकार से यह सम्यक दर्शन के यहाँ पर पूरा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में सारी चीज़ें वहाँ पर व्रत दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। अणुव्रत 5 प्रकार के हैं, पहले भी बताया था। व्रत होते हैं उसमें 5 प्रकार के होते हैं, याद करने के लिए बहुत आसान है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं। इनके विपरीत उल्टा लगा दो, हिंसा का उल्टा अहिंसा, झूठ का उल्टा, झूठ माने असत्य, सत्य का उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सत्य। चोरी का मतलब स्तेय, स्तेय का उल्टा होता है अस्तेय। अचौर्य, चोरी का हो गया चौर्य और उसका विपरीत अचौर्य। हिंसा, झूठ, चोरी। कुशील, परिग्रह, हिंसा, झूठ, हाँ, अचौर्य और अस्तेय की बात होती है। अचौर्य और उसी को अस्तेय भी बोलते हैं, ते और चौर्य, तो उसका उल्टा क्या हो गया, अस्तेय।
कुशील माने पर स्त्री, पर पुरुष का वहाँ जाना आना, वो सारे गलत कार्य करना, है ना। तो इसीलिए पहले के राजा महाराजा शादियाँ कर लो कितनी भी, है ना, अपने समाज के सामने, तो वो सब अलाउ था। परंतु जब तक विवाह नहीं हुआ है, पारिग्रहण संस्कार नहीं हुआ है, तब तक पर स्त्री पर पुरुष के पास आना जाना कुशील रहेगा, है ना। तो उसका विपरीत क्या हुआ? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में जब तक गृहस्थ हैं, अपनी स्त्री अपनी पत्नी के साथ आप रह सकते हैं, बाकी लोगों के साथ में आप नहीं रहेंगे। ब्रह्मचर्य ये गृहस्थ जीवन के लिए। और अगर महाव्रती है तो वो किसी के साथ नहीं रहेगा। उसके बाद क्या बोला? परिग्रह परिमाण। अपरिग्रह का क्या मतलब होता है? जो महाव्रती हैं उनके लिए क्या आता है कि किसी प्रकार का परिग्रह नहीं होगा, सिर्फ शास्त्र रखेंगे, पीछी रखेंगे, कमंडल रखेंगे। वो भी किस लिए? उनकी जो समितियां हैं उनके लिए उपकरण हैं, ईर्या समिति आदि के लिए, उनके लिए धर्म के रक्षा के लिए उपकरण हैं पीछी और कमंडल, और ग्रंथ उनके स्वाध्याय में सहायक है। तो इसके अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं रखेंगे। परंतु गृहस्थ जीवन में कोई व्रत संयम लेना चाहे तो परिग्रह परिमाण। परिमाण माने सीमा कर ली कि अब बहुत हो गया, बहुत पैसा कमा लिया, 4 घर बहुत हैं, 4 गाड़ी बहुत है, 100 वस्त्र बहुत हैं, 1000 वनस्पति बहुत है ना। कोई भी आपने अपनी सीमाएं कर ली। परिग्रह परिमाण, जिससे कि लोभ लालच अत्यधिक नहीं रहे कि और आ जाए और आ जाए, ऐसे तो कोई सीमा ही नहीं है। हमने ऐसे लोग बहुत सुने हैं, 10 साल पहले कहते थे कि यार महीने की 50,000 की इनकम हो जाए, बस उसके बाद अपना धर्म करेंगे। अब महंगाई बढ़ गई, ये तो सोचा नहीं था। अब वो 50,000 रुपये 15 साल बाद 5-10 हज़ार रुपये रह गए। अब कहते हैं अब उनके भी खर्चे बढ़ गए, फ्लैट की कीमत बढ़ गई। गाड़ियाँ पहले जो है 5 लाख की मिलती थी, अब 50 लाख की मिलती हैं। फ्लैट पहले 5 लाख का मिलता था, अब 2 करोड़ का मिलता है। अब कह रहे बस 5 लाख महीने की इनकम हो जाए, उसके बाद धर्म कर लेंगे। हमारे स्वयं के मित्र भी ऐसा बोलते हैं, जो 10 साल पहले कहा करते थे, हम भी कहते थे, हम भी उसी श्रेणी में हैं, 1 करोड़ रुपया आ जाए बस उसके बाद छोड़ छाड़ देंगे। अब कहते हैं 100 करोड़ आ जाए। तो वो 20 साल बाद आपकी जितनी तरक्की हुई है ना, ऐसा आपका सर्कल बन गया, तो आप उनको देख करके कंपैरिजन तुलना करने लग गए। पहले जब आप स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, तो उनसे आप कंपैरिजन करते थे। फिर आप बड़े हुए, आप व्यापार में आ गए, नौकरी में आ गए, तो उस हिसाब से आपका अपने से बड़े वाले से कंपैरिजन हुआ, फिर और बड़े वाले से हुआ, फिर और बड़े वाले से हुआ। ये सीमा कभी समाप्त नहीं होनी। इसलिए क्या कहा, जहाँ आपको इन व्रतों का ज्ञान हो जाए, आप 10-20 साल 50 साल बाद की लिमिट लगा लो और परिग्रह परिमाण व्रत लेकर के लिख लो कागज पे कि मेरी आने जाने की कितनी सीमा है ना। पहले जब हवाई जहाज इतने नहीं थे, अफोर्ड नहीं कर पाते थे, 10 साल पहले 15 साल पहले ट्रेन सस्ती हुआ कर कोई सोचता ही नहीं था कि हवाई जहाज में विदेश यात्रा करेंगे। अब तो एयरपोर्ट पे ज़्यादा भीड़ होती है, स्टेशन पे कम होती है। अगर दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो कि जैसे फ्री की टिकट बट रही हैं, तो अब क्या कहते हैं, सारा संसार घूमना। पहले सोचा नहीं था तो कहते थे कोई दिक्कत नहीं, अब कहते भाई साहब अभी लंदन रह गया, अभी अमेरिका रह गया, अभी अफ्रीका रह गया, अभी ऑस्ट्रेलिया रह गया, अभी बहुत जगह बची हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं इस संसार में 343 घन राजू की जगह है। कितनी जगह भैया? 343 घन राजू। एक राजू बताया था, कोई भी स्थान ऐसा नहीं बचा जहां अनंत बार भ्रमण नहीं कर लिया। इतने इतने एक इंद्रिय पर्याय के जीव में हम रह चुके हैं, इतने त्रियंच के जीव, इतने मनुष्य के जीव, इतने देवगति के जीव, इतने नारकी के जीव, तो कहाँ कहाँ कब तक घूमोगे? कभी तो परिग्रह प्रमाण व्रत लेकर सीमा लगाओगे। तो इसलिए गृहस्थ के व्रत उनको बता रहे हैं कि अब धर्म सुन लिया, अब ज़्यादा घूमने की इच्छा मत करो, अब सीमाएं लगा दो अपनी लिमिट के हिसाब से, जितनी आयु बची है कि भाई अभी इतनी जगह जाना बचा है।
वहाँ का लिख लो, कितनी सब्जियां खाना बचा है, कितने मकान खरीदना बचा है, कितने करोड़, कितनी ज्वेलरी, कितने धन, पहले पशुधन इत्यादि होता था तो कितने पशु रख सकते हैं, उसके हिसाब से संपत्ति की गणना की जाती थी, कितनी गायें हैं, कितने मकान हैं, कितनी स्त्रियां, सब लिख लो। तो उसे क्या बोलते हैं? परिग्रह परिमाण व्रत। फिर क्या कहते हैं? ये कौन से हो गए? अणुव्रत। उसके बाद शिक्षा व्रत, इनको गुण व्रत भी बोलते हैं। शिक्षा व्रत 4 प्रकार के हैं: देश अवकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास एवं वैयाव्रत। ये 12 गुण व्रत होते हैं जो गृहस्थ के लिए अभी उन दोनों को बता रहे हैं कि आप लोग भी, हम सभी भी जो मुनि महाराज नहीं बन सकते, अपने शक्ति तस्त्याग के अनुसार ये 12 प्रकार के व्रतों को धारण कर सकते हैं, जिनको प्रतिमा धारण करना भी बोला गया है। देश अवकाशिक, कि भाई किस प्रकार से हम सीमाएं धारण करेंगे, कितने, जैसे अभी बताया कहाँ कहाँ हम जा सकते। सामायिक, हमने बताया था ना, समता का भाव धारण करना। सामायिक कि भाई सामायिक करेंगे, कम से कम 3 बार ध्यान लगाएंगे और पूरे दिन। सामायिक व्रत का ये मतलब है कि पूरे, ऐसा नहीं है कि 3 घंटे या 1 घंटे या 48 मिनट ध्यान में बैठ गए और ध्यान से हटते ही बहू पे चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे खाने का समय हो गया, तुझे पता नहीं है, खाना नहीं लगाया, मेरे कपड़े नहीं धो, बहू, बच्चे, पति, कोई भी XYZ। तो सामायिक का मतलब ये नहीं है कि आधे घंटे गुस्सा नहीं करना और बाकी दिन की छूट है। उस समय भी ध्यान रखना है, अपनी कषायों पर नियंत्रण करके रखना है, बाकी अन्य समय भी समता भाव के साथ रहना है। प्रोषद उपवास, यानी व्रत के दिन अष्टमी 14 आचार्यों ने, अरिहंत भगवान ने माने हैं, तो उनमें अपनी शक्ति के अनुसार एकासन, पूरा उत्तम मध्यम जगन्य के रूप में कुछ ना कुछ त्याग करने का प्रयास करना। वो भी इसीलिए कि जब पेट में अन्न नहीं जाएगा तो कषाय कम आएंगी, थोड़ी सी निम्नता आने की संभावना रहती है। वैयाव्रत, यानी कि कोई भी अतिथि आए, अतिथि किसको बोला? जो आपके रिश्तेदार आ गए वह नहीं, साधर्मी, जैसे आप लोग आए धर्म सुनने के लिए आए, जगन्य में अपने साधर्मी बंधु आ गए, श्रावक गण आ गए, मध्यम में प्रतिमाधारी आ गए, क्षुल्लक क्षुल्लिका इत्यादि आ गए, उत्तम में मुनि महाराज आ गए, तो उनके लिए चौका लगाना, उनके लिए वैयावृत्ति करना, उनके लिए स्थान देना, उनके प्रवचन इत्यादि की सुविधा करवाना, पीछी कमंडल ग्रंथ उपलब्ध कराना कि उनके धर्म में वृद्धि होगी तो हमारे भी धर्म में वृद्धि होगी, उनके संयम में वृद्धि होगी, तो वैयावृत्ति तब कहलाता है। गुणव्रत 3 प्रकार के होते हैं: दिग्व्रत, अनर्थ दंड एवं भोग उपभोग परिमाण व्रत। क्या है? दिग माने दिशाएं, कि हमेशा के लिए जीवन भर की दिशाएं ले लेना। देश अवकाशिक का क्या मतलब था? प्रतिदिन की सीमाएं ले लेना, कि अब जो है आज रात को मुझे यहीं रहना है, सुबह तक कहीं जाना नहीं है, तो इस घर के अतिरिक्त मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर रात्रि में मेरा मरण हो गया तो मैं मानूंगा कि समाधि मरण हो गया, मैं अरिहंत भगवान का नाम लेते हुए 5 प्रकार के त्याग करते हुए मैं समाधि ग्रहण कर लूँगा। तो इस प्रकार से प्रतिदिन के छोटे छोटे नियम ले लेना कि आज मेरी कहीं पर भी मीटिंग ऑफिस की नहीं है, घर से ही वर्क फ्रॉम होम करना है, तो आज यदि कोई विशेष परिस्थिति नहीं आती, कोई विपत्ति आपत्ति नहीं आती, तो मैं मेरा इस फ्लैट के बाहर, इस मकान के बाहर, इस क्षेत्र के बाहर आवागमन का त्याग है। तो ये छोटे छोटे नियम बहुत बड़े हो जाते हैं, तो ऐसे कुछ भी नियम ले लेना, ये भी सम्यक दर्शन में ही आते हैं। दिग्व्रत माने परमानेंट नियम ले लेना, जैसे कि मैं भारत देश के बाहर, अब मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तो कहाँ अमेरिका जाना, कहाँ ऑस्ट्रेलिया जाना, कहाँ इधर उधर जाना, भैया मेरा भारत तक का नियम है बस। अभी हमें मिले थे चैतन्य वन में एक अंकल आंटी, और करोड़ों अरबों की दौलत छोड़ करके 30 किलोमीटर तक की सीमाएं, आप भी तो थे ना चैतन्य वन में? हाँ, सीमाएं ले ली, अब क्या दिक्कत है? या बहुत हो गया, सारे नियम ले डाले और इतनी दौलत उनके पास, सब छोड़ दिया पति पत्नी दोनों ने,
कि अब अपना समाधि मरण करेंगे। लोग पागल है पैसा कमाने के लिए, वो छोड़ के आ गए। साक्षात उदाहरण मिल जाते हैं, जो धर्म को श्रवण करते हैं सही समय पर त्याग कर देंगे तो समाधि मरण हो जाएगा। अगर वेंटिलेटर की चिंता करोगे, इंतजार करोगे, तब तो वहीं जाओगे। उससे पहले नियम ले लो, कोई आपत्ति विपत्ति इसमें नहीं है। आपकी कक्षा का समय होने वाला है, यह पैराग्राफ जल्दी से पूरा करते हैं। उसके बाद अनर्थ दंड व्रत, व्यर्थ में किसी को दंड नहीं देना। इसके भी 5 प्रकार होते हैं। बे मतलब में, जैसे पंखा जल रहा है, लाइट जल रही है, घास खोद रहे हैं, कुत्सित साहित्य देख रहे हैं, उल्टी सीधी पिक्चरें, पूरे दिन वीडियो देखना, व्हाट्सएप पे कोई लेना देना नहीं, अखबार की इतनी फिल्मी स्टोरियां देखना, जितना उसमें पाप लगा। आप ना जानते थे उसमें कौन सी जगह युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में, इतने लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, आपका क्या लेना देना। पूरे पूरे दिन वही स्टोरी देख रहे हैं, तो दिमाग में आपके वो सारे हिंसा आदि पाप आपके घूम रहेंगे। तो फालतू साहित्य से, फालतू विचारों से स्वयं को बचाना, जो आपके आत्म कल्याण के लिए हितकारी नहीं है। जब से हमने ये पढ़ना शुरू किया था, हमने अखबार अपने यहाँ बंद करा दिया। जो हमारे जानकार लोग हैं, जिनसे हम जुड़े हुए, उनकी खबर तो हमें वैसे भी मिल जानी है, कोई ना कोई आकर के बता देगा। जिन चीज़ों में हमारी रुचि है, जिनमें रुचि नहीं, जिस नगर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितनी हिंसा आदि पाप हुए पूरे विश्व में, उनको पढ़कर सुन करके बार बार आप सोचते रहेंगे। फिर आपके स्वप्न में वो विचार आएंगे, तो आपको जाने अनजाने में ऐसे हिंसा का दोष लगेगा। उसे बोलते हैं अनर्थ दंड। तो व्रत ले लिया, उनसे बच गए। केवल धार्मिक चीज़ें पढ़ना, जिससे आपका आगे आपकी आत्मा का हित होना है। इन फालतू चीज़ों से, किसी भी कारण से जीव हिंसा अनर्थ में हो रही है, जिससे आप बच सकते हैं, उनसे आपको बचना है। भोग उपभोग परिमाण व्रत, जैसे बताया, खाने पीने की सीमा कर लेना कि भाई 100 सब्जी आप देखोगे ना पूरे साल में, जितनी सब्जियां, जितने फल आपको याद हैं वो सब लिख लो। 100-200 से ऊपर नहीं जाएंगे। भोग माने जो एक बार भोगा जाए, उपभोग माने जो बार बार भोगा जाए। यानी कि जो खाना खा लिया एक बार भोगा, वस्त्र पहन लिए तो आप साल 6 महीने यूज़ करेंगे। भाई मेरी 100 वस्त्रों की सीमा है, मेरे 4 मकान की सीमा है, मेरे 4 गाड़ियों की सीमा है, मेरी 4 स्त्रियों की, 4 पत्नियों की सीमा है। उपभोग के अंदर उदाहरण आता है, क्योंकि अभी वही रहेगी परमानेंट, जितने समय तक रहोगे, बताना पड़ेगा। तो भाई रानियां हैं तो 96,000 रानियों की चक्रवर्ती की सीमा है, ठीक है ना। इसमें कर्मचारियों की सीमा भी बना सकते हैं कि भाई मैं इतने कर्मचारी रखूँगा, इतना मैं विकल्प रख सकता हूँ, इतने एम्प्लॉय होंगे। ये भी सीमाएं उपभोग में आती हैं। जो आप एक बार भोगते हैं उसकी सीमा बना लो, तो ये इससे आप एक सीमित हो गए। तो इसके तत्वार सूत्र में बहुत सारे सूत्र दिए गए हैं, अगर डिटेल में पढ़ना है आपको, है ना। चरणानुयोग के रत्नकर्ण श्रावकाचार इत्यादि ग्रंथ हैं, बहुत डिटेल में इसकी चर्चा वहाँ पर की गई है। इस प्रकार जल्दी से 5 मिनट में आज की कक्षा समाप्त करेंगे। इस प्रकार गृहस्थ श्रावकों के लिए सागार धर्म, सागार माने जो आगार के सहित है, आगार माने घर, जो गृह, घर से क्या बना गृह, गृहस्थ। सागार धर्म 12 प्रकार के होते हैं। ये 12 व्रत प्रथमाधारियों के लिए बताए। कौन कौन से, जल्दी से रिपीट करेंगे। 5 तो हो गए, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के उल्टे, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह प्रमाण। 4 शिक्षा व्रत, देश अवकाशिक सामायिक प्रोषधोपवास वैयाव्रत, और 3 गुणव्रत, दिग्व्रत, अनर्थदंड, और भोग उपभोग परिमाण व्रत। इनको याद कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। ये भी आपका मति सूत्र ज्ञान का थोड़ा विषय है। इस प्रकार गृहस्थों के लिए यानी सागार के लिए 12 व्रत यहाँ पर बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त रात्रि भोजन त्याग, कि रात्रि में भोजन नहीं करना। दिवस मैथुन का त्याग, चाहे अपनी स्त्री के साथ अपने पुरुष के साथ में हो, वह सही काल नहीं बताया, दिन के समय, है ना, काम इत्यादि करना
दिवस मैथुन का त्याग करना चाहिए। यह भी इन्हीं 12 व्रतों में इसके अतिरिक्त साथ में आता है। षट कर्म आवश्यक बताए कि 6 प्रकार के गृहस्थ लोगों को जितना समय मिले वह कार्य करने चाहिए। जो अब बोलते हैं ना हम सुबह पूजा अभिषेक क्यों करते हैं, वो षट कर्म है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय जो अभी कर रहे हैं, संयम, तप एवं दान। क्या क्या? जो हम अभिषेक, प्रक्षाल भैया जी अपने बेटे को पहली बार अभिषेक कराने लाए ना, तो इसी षट आवश्यक के कारण जाने अनजाने में व्रतों की तरफ जोड़ दिया। देव पूजा, अभिषेक करना, पूजा करना, स्तुति करना, आरती करना, कुछ भी ध्यान लगाना। गुरु उपासना, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं उनकी उपासना करना। स्वाध्याय, स्वयं का अध्याय। हम भी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आनंद के साथ में अपना भी अध्याय कर रहे हैं। आपका तो बाद में हो रहा है, आनंद के साथ यहाँ अध्याय चल रहा है। स्व का अध्याय, जो स्वयं की आत्मा का अध्याय हो, जिससे आपका स्वयं का भी कल्याण हो, आपके भी गुणों में वृद्धि हो। संयम, तप और दान, 4 प्रकार का दान। कौन कौन सा? अभय दान, आहार दान, ज्ञान दान और औषधि दान। इसमें भी भेद आते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। प्रत्येक के उस हिसाब से आपको दान करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ के पास पैसा है। मुनि महाराज के लिए षट आवश्यक जरूरी नहीं, उनके पास कहाँ पैसा है, वो क्या दान करेंगे। 3 प्रकार से मधु, मांस और मदिरा। मधु बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं। हाँ जी रोहिता जी, मधु के लिए मना बताया है ना। मधु माने शहद, क्योंकि मधुमक्खी का वमन है, थूक है। उसने अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा किया है, इंसान के, मनुष्य के उपभोग के लिए नहीं है। औषधि में भी करना है तो उसके बहुत सारे दूसरे विकल्प हैं। खजूर है, गुड़ है ना, और किशमिश है, मुनक्का है, उससे भी आप मीठा फलों के रस से कर सकते हैं। मांस सर्वथा निषेध है। मदिरा, एल्कोहल किसी भी प्रकार से नहीं ली जानी चाहिए, चाहे औषधि में हो, चाहे सैनिटाइज़र में हो, चाहे आपके आफ्टर शेव में हो। बहुत सारी चीज़ों में एल्कोहल डल रहा है, चाहे डायरेक्ट पीने में हो, परफ्यूम में भी डलता है ना, कुछ होम्योपैथिक की औषधियों में भी डलता है। तो उनसे हमें मदिरा से, किसी भी प्रकार के सेवन से बचना चाहिए। कंद मूल आदि का आहार करना भी अत्यंत निंद है। बहुत जगह उल्लेख आता है। तो यहाँ पर आचार्य ने बताया कि जो जड़ के पदार्थ हैं, जिनमें कहीं कहीं इसका उल्लेख आता है कि अगर औषधीय रूप में हैं तो सीमित अवस्था में आप कंद मूल का, जैसे अदरक को सुखा के सौंठ बना लिया है ना, हल्दी को सुखा के बना लिया, अश्वगंधा, गोखरू, बहुत सारी जो औषधियाँ आप भोजन की तरह से भर भर के नहीं खा रहे हैं। जब कभी रोग इत्यादि लग गया, वो भी सुखाकर आपने सीमित मात्रा में लिया, तो वहाँ पर एक विकल्प के तौर पे आपके लिए, उसके लिए एक तरह से अलाउ है। अन्यथा आहार आदि के रूप में निंद है कि उसको भर भर के भोजन कंदमूल का आप ना करें। पुष्प तथा अन्य वस्तुएं जिनका जैन शास्त्रों में निषेध है, उसको भोजन के लिए उपयोग नहीं करना है। आप भगवान इत्यादि पर ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से वस्तु निषेध हैं? जिनमें घुने हुए धान्य, जिनमें घुन लग गई, ऐसे फूल जिनमें बहुत सारे जीव हैं, उनको नहीं खाना। अब ऐसे तो सारे फूल से ही निकलते हैं, जितने भी फल निकलते हैं, फूल ही बाद में फल बनते हैं। सब्जियां भी पहले फूल बनेंगी फिर फल बनेंगी, उनमें घुन इत्यादि कीड़े नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। ऐसी पुष्पित वस्तुएं जिनमें कीड़े हैं, उनका भोजन नहीं करना, उनका त्याग करना चाहिए। परोपकार में सदा प्रवृत्ति होनी चाहिए। और क्या बताया? गृहस्थ किन के लिए बता रहे हैं? उन दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि अभी वह मुनि महाराज नहीं बन सकते। उन्होंने कोई ऐसा कार्य कर दिया है जिससे शायद अभी उनका वक्त नहीं आया। तो क्या कह रहे हैं कि अब आगे से परोपकार करो, दूसरों का उपकार करो, पर निंदा रूपी पातक से बचो, दूसरों की निंदा मत करो। इस प्रकार जिनेंद्र देव ने उत्तम छवा, मार्जव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन एवं ब्रह्मचर्य,
10 लक्षण के ये 10 धर्म भी सार रूप में बताए हैं। कौन कौन से? क्षमा करो, मार्दव करो, आर्जव करो, सत्य करो। ये क्या क्या है? ये किसके विपरीत है? 4 क्रोध, मान, माया, लोभ के विपरीत। क्रोध का विपरीत क्षमा, मान का विपरीत मार्दव, मान माने घमंड का उल्टा, माया का विपरीत आर्जव, क्रोध मान माया नहीं उल्टे हो गए, क्षमा मार्जव आर्जव शौच। उसके बाद चौथा लोभ का विपरीत शौच। फिर सत्य, सत्य आप जानते हैं, हमेशा सत्य बोलना, संयम से रहना, तप करना, त्याग करना, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। ये इस प्रकार से 10 धर्मों का वर्णन किसने किया है? दूसरा माइक का है, दूसरा माइक दे देना। सार समुद्र से पार करा देते हैं। अतः हे द्विज पुत्रों, पाप नाशक धर्म का संचय करो। हे द्विज पुत्रों, हे ब्राह्मण पुत्रों, इस प्रकार से तुम 10 धर्मों का क्या करो? संचय करो। इस प्रकार से यही सार वस्तु है। आपकी कक्षा का आज समय हो रहा है। यहाँ पर 10 धर्मों का, यहाँ पर उन सात्विकी मुनि महाराज ने उन दोनों बालकों के लिए यहाँ पर स्वाध्याय कराया है। हम लोग भी उनके वचनों के माध्यम से जितना भी हमारे अंदर शक्ति त्याग की भावना है, थोड़ा सा भी वैराग्य जागृत यदि हुआ है, पिछली कक्षाओं में आप सुन सकते हैं, जो उन्होंने आज पहली कक्षा यहाँ पर अटेंड करी है, आगे के लिए वह प्रतिदिन आए, ऐसी हमारी भावना है। और आगे की कक्षा में अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से वे दोनों बालक अब कौन सा धर्म ग्रहण करते हैं और फिर उनका इस भव में और भविष्य के भवों में क्या होता है। उस सीमंदर स्वामी के समोसरण में यह कथा चल रही है, वह कितनी आगे बढ़ती है, इस प्रकार से हम आगे की कक्षा में देखेंगे। जिन वाणी की स्तुति करके आज की कक्षा का समापन करें। ये लो। जय बोली महावीर भगवान की जय। जय बोली अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की जय। जय बोली आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय। के प्रतिमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की जय। अब जिनवाणी की स्तुति करें। पीछे दे दो सबको, पीछे सबको दे दो।